बड़ी राय है कि जी ये जो मौजूदा एनएफसी का फॉर्मूला है ये सिंध और पंजाब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है, और उसके बुनियादी ढांचे में तब्दीली जो है उसमें कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके हक में नहीं, और किसी हद तक नून लीग इतराज़ तो करते हैं लेकिन वो भी इस मामले पे जो है खुश नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, मैं इस आपके सवाल के जवाब देने से पहले दो आपके ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूँ। एक, आप लोगों को ये एक लफ्ज़ बड़ा पसंद आने लगा आता है, हसास। कभी हसास इदारा आ जाता है, कभी हसास, ये आप कहाँ से सीख लिया ये वक्त हसास मौजूद? नहीं मतलब ये मुझे बताए ना, ये क्या मतलब है हसास? हर चीज़ हसास है पाकिस्तान में, हर तरफ हसास। नहीं मतलब ये क्या चीज़ है कि हर चीज़ हसास इदारे, ये क्या मतलब? इस लफ्ज़ को क्यों पाकिस्तान में कितना इस्तेमाल किया जाएगा हसास? आपने क्यों इस्तेमाल किया हसास? क्योंकि ये इतना नहीं मतलब क्या है? अच्छा, दूसरी बात है कि आप देखिए, मैं इस मौजू पर पिछले 15 साल से गुफ्तगू करता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने इस पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ पढ़ा है इस मौजू के ऊपर। ये जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल अफेयर की दुकान है, आप उल्टे लग जाएं फिर भी इसको चला नहीं सकते। आपकी हालत उस शुतुरमुर्ग की है जो खतरे को देखकर अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। आप कुछ भी कर लें, आप कोई तरकीब एनएफसी को रिकंस्टिट्यूट कर दें, कुछ भी कर दें, पाकिस्तान की जो माली फाइनेंशियल हालत है, इस हालत को आप इस सिस्टम में चला ही नहीं सकते। अच्छा, ये खतरा इस पे मतलब पहले आप ये डिसाइड करें कि तब्दीली नहीं है, ये तोड़ के नया बनाना है। आप कह रहे मौजूदा निज़ाम वाइबल नहीं, चल ही नहीं सकता, फाइनेंशियल सिस्टम चल ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल टू रन है। इसकी वजह बता देता हूं मैं आपको। एक ज़माना, तकरीबन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल पहले जी, पाकिस्तान का 33% आमदनी का हिस्सा जाता था इंटरेस्ट में, तकरीबन 33% जाता था डिफेंस में, और 33% जाता था बाकी खर्चात में। ठीक है, आज पाकिस्तान की आमदनी का तकरीबन 90% हिस्सा, 70% से प्लस हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है। तो ये कहानियाँ, अब ये एनएफसी आगे कर लो, पीछे कर दो, ये कर दो, कर दो, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। पहले आप ये डिसाइड करें कि ये दुकान नहीं चल रही। मुश्किल हो गया? नहीं, मुश्किल नहीं, ये आप नामुमकिन हो गई। अच्छा, और ये जो लायबिलिटी आप लेके बैठे हैं, जो आप डोमेस्टिक डेट की लायबिलिटी लेके बैठे हैं, डोमेस्टिक डेट की जो आज पोजीशन है, क्या इस लायबिलिटी को आप एनएफसी के थ्रू, अब आपने एक बड़ा एक बुनियादी नया एक टर्म इजाद की है, क्या कहते हैं उसको, एक नया टर्म इजाद हुआ है, ये शायद हफीज पाशा साहब की टर्म है, प्राइमरी डेफिसिट। उसमें वो इंटरेस्ट को नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? प्राइमरी डेफिसिट क्या है? ठीक है, ये कहानियाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं बेवकूफ़ बनाने की। अब आ जाते हैं एनएफसी के ऊपर। एनएफसी की जो तकसीम आज है, उसमें इंटरेस्ट जो सूद की अदायगी है, उस तकसीम सूद की अदायगी से पहले हो रही है। 100 आप कमाते हैं, फिर सूबों को देते हैं, उसके बाद सूद की अदायगी होती है। तो ठीक है, आप 54% सूबों को दे देते हैं और फिर सूद की अदायगी होती है। ठीक है, अब जो सूद की अदायगी, अब जो बचता है 54 के बाद 48 फिर 46 जो भी बचता है, वो 42.5 बचता है, वो इंटरेस्ट से कम है, इंटरेस्ट से कम है वो। तो फिर दुकान तो खत्म हो गई ना, खत्म हो गई। ठीक है, तो अब ये कि दो सवाल है, क्या वो 54 जो है 57 से जो भी है, क्या उस 57 को कम करना है? पहला सवाल। पहला सवाल है कि क्या तमाम सूबे मिला के और विफाक के दरमियान में कुछ करना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो सूबों के दरमियान में तकसीम है उसको क्या करना है? मेरा जाती व्यू है, सूबे के अंदर भी जो तकसीम उसका क्या करना है? हाँ, मेरा जाती सवाल है कि ये जो कहानी चल रही है, ये पहले वाले सवाल के ऊपर चल रही है। ओके, हाँ, जारी कि विफाक को शिकायत है कि हमारे पास पैसे नहीं। हाँ, विफाक को शिकायत। विफाक है कौन? विफाक है भाई। विफाक कौन है? विफाक एक बड़ा सूबा है। विफाक जिस मुल्क के अंदर 55% और नेशनल असेंबली की सीटें एक सूबे में हों, और जिसमें मनी बिल पास हो रहा हो बाय दी नेशनल असेंबली, उसमें कौन सा विफाक होता है? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, शायद बात
इतनी बात शायद लोगों को समझ नहीं आए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ रहूँ इस मामले पे। जी, विफाक जब होता है जब बराबरी की बुनियाद पर हो, क्या डिस्पैरिटी बहुत बड़ी है, डिस्पैरिटी नेचर नहीं, और जो फाइनेंस का बिल है जिसको मनी बिल कहते हैं, जिससे पूरी सारी फाइनेंस डिबेट होती है, वो नेशनल असेंबली पास करती है, वो एक सूबा पास करता है, बाकी तो बेचारे यतीम हैं। आप इसको सेनेट में क्यों लेके जाते? तो पहले तो आप ये फैसला करेंगे विफाक करते हैं ना, आप सारे विफाक करते हैं, तो विफाक क्या चीज है? और तो आपने तो बड़े बुनियादी सवाल कर दिए कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है आपको, यही है ना? नहीं ना, पहले तो ये फैसला करेंगे विफाक क्या होता है भाई, और फिर ये भी डिसाइड करें कि जो दूसरा बड़ा खर्चा है और जो पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर्स हैं वो भी उस बड़े सूबे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी जोरो फैसला करेगा या डी फैक्टो फैसला करेगा? तो परेशान लगते हो मुझे। नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं परेशान लग रहे हो तुम, शायद चलाओगे भी नहीं। मैं फैसला कौन चलेगा? डिफेक्टो चलाएगा, डी जोरो करेगा ये फैसला। एक पहले ये फैसला भी कर लेना, ये कमीशन जो बना है ये डी जोरो है। मुझे अगर खता कलामी की इजाजत दें, मुझे लग रहा है दो झगड़े हैं, दो तरह के झगड़े। पहले झगड़ा जो है वो ये है कि वफाक के पास पैसे नहीं है। एग्जैक्टली, तो पहले झगड़ा ये कि वफाक के पास मतलब पैसे नहीं है, सुबह का कटेगा ना यार, 100 में से ही कटना है ना। सिर्फ इतनी नाक बोर्ड की घुमा के क्यों पकड़े हो? जब आप कह रहे हो वफाक का पैसे नहीं है तो मतलब क्या हुआ? तुम ऊपर से ही काटोगे ना यार, इसको नाक को पीछे से पकड़ने की जरूरत क्या है? आप ये बोलोगे यार हमें सुबह का हिस्सा काटना है, खत्म। हाँ, कम करना है, बस खत्म हो गई बात। वो इशारे हैं, वो तमाम तरह इशारे हैं। फिर इसमें परेशानी, इशारे क्या मतलब? साफ बात करो ना, साफ बात है, चले साफ बात है। इशारे क्या मतलब? एक तो चले कि सूबों के पैसे कट गए, जब उसकी एक जवाब है कि भाई कर्जा का पूरी अदायगी अगर वफाक ने करनी है, आपको डिफेंस वो जो है वो वफाक ने देना है, तो उनके पास पैसे। डिफेंस के साथ तो सबसे बड़ी जाती हो रही है, ये भी मैं आज पाकिस्तान आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। सबसे बड़ी जाती, फाइनेंशियल जाती जो ये इसके मुल्क के अंदर हो रही है वो डिफेंस के साथ हो रही है। उनके पैसे पूरे नहीं मिल रहे क्योंकि उनको मिल रहे हैं 2000 शायद 100 या 2700 बिलियन रुपीस डॉलर टर्म में। उनका जो डॉलर टर्म में जो उनका जो है ना कम हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा, आधा रह गया है 5 साल में, आधा रह गया है फौज का खर्चा। सबसे मजलूम तो फौज है इस वक्त फाइनेंशियल साइड पे, और 2022 के बाद तेज हुआ ये मामला, ज्यादा 160 का डॉलर 280 का डॉलर हो गया। तो आपके क्या जिस तरह डॉलर बढ़ा है, क्या फौज का जो उनका सारा खर्चा तो फॉरेन करेंसी में होता है, उनके साथ आपने किया क्या है? तो ये तो कहते हैं ना, आपने तो उनको सबसे पहले तो उनको मारा है ना। क्या उनका खर्चा बढ़ा है? आप अगर आपका जीडीपी की साइज बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ना चाहिए। आप समझ नहीं रहे बात। फौज का जो इंक्रीज है वो 10% के आसपास है, 10-15 जो इन्फ्लेशन को कवर जो भी कवर, ठीक है। और फौज का खर्चा आर्म्स के लिए बल्क ऑफ देम इज इन द फॉरेन करेंसी, तो वो डॉलर तो आधा रह गया। तो इन डॉलर टर्म्स तो उनका एलोकेशन आधा रह गया है। अच्छा, हम अब आ जाते हैं मौजू पे आते हैं ना। दो चीज, तीन इश्यूज है ना। पहले इशू है प्रोविंसेस और फेडरेशन का एलोकेशन जी, इस पे कट लगने जा रहा है, जिसपे आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम सूबे परेशान हैं क्योंकि सबका कट लगेगा। इसमें सब मुत्तफिक हैं, इसमें गंडापुर, मरियम और अली शाह दोनों एक ही कश्ती में हैं क्योंकि कट लगने वाला है वहां से ऊपर से, ठीक है, पहली बात। दूसरा सवाल आता है कि आपस में एलोकेशन जो है कि 23-24 पंजाब का इतना % और सिंध का इतना % और बलूचिस्तान का, उसके ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा सवाल, इसके ऊपर जो लोग बहुत बड़ा सवाल नहीं है। इसके ऊपर सवाल जो है मुझे एक अर्ज करने थे कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज़्यादातर 82% आबादी की बुनियाद पर, और बाकी चीज़ों को इतना आप निगलेक्ट करके रखते हैं। बैकवर्डनेस के ऊपर हमारे यहाँ रेशो बहुत कम है, ठीक है ना, हमारे यहाँ वो जो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उस पर कम है, तो इन चीज़ों को भी अकाउंट फॉर होना चाहिए। ये दूसरा झगड़ा है। और तीसरा ये कि विद इन द सूबा आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, उसी पे आ रहा था ना जी। दूसरा जो है कि किस सूबे को कितना मिलना चाहिए, वो उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ होता था आबादी पर, ठीक है। ये अब चेंज हुआ है, जो अब चेंज हो रहा है वो पहले आबादी से चेंज हुआ है। अब जो आज है, पहले 100% आबादी था, अब 82 है, अब 82 आबादी हो गया। इसको आप चेंज करें, ये लॉजिकल बात है। इस पे मुख्तलिफ
आरा हो सकती है कि आप उसको चेंज करें, वो एक सोचें। मगर मेरा जाती व्यू है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, इस पे बड़ा झगड़ा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे सब्जेक्ट पे, जो कि एनएफसी का सब्जेक्ट ही नहीं है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो है पीएफसी का फंड, ठीक है। पीएफसी के बारे में मैं मुख्तसर आपको ये कह सकता हूँ कि मैं 3 महीने केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ। मैंने अपने ड्यूरिंग केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी कोशिश की अपने सेक्रेटरी को कि मुझे वो सिंध के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है इसकी वर्किंग ला के दिखा दे। वो मुझे आज तक नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। मेरा 3 महीने का टेन्योर खत्म हो गया, मैं घर आ गया। आप मुझे कागज दिखा दें। वो इतनी खुफिया है या वो मतलब क्या है नहीं, दस्तयाब नहीं, क्या मसला है? शब्बर ज़ैदी शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जो उर्दू बोलने वाला है या जिसका ताल्लुक कराची शहर से है, जो कभी सिंध का वजीर ख़जाना रहा है। दोबारा समझाऊं? ये समझ गया मैं, ठीक है। कभी आज तक सिंध का वजीर ख़जाना कोई उर्दू बोलने वाला नहीं रहा। आपको इससे ज़्यादा समझ आने की ज़रूरत है? अच्छा, लेकिन अब लोग बात करते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है, दारुल मैं पूछ रहा हूँ, कभी 1947 से लेकर आज 2025 तक कोई उर्दू बोलने वाला सिंध का वजीर ख़जाना रहा है? अच्छा चलो एक और छोड़ो, आगे चलो। सिंध का वजीर ख़जाना आज कौन है? वज़ीर आला है। क्यों आपको आप मुझे एक बात बताएं, आप सिंध के लिए बड़ा हसास है। आप एक बात बताएं, हसास है ना? अब आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, आपको 12 साल से वजीर ख़जाना नहीं मिला कोई? आप ये कह रहे हो मुझे कि एक वजीर आला साहब हैं जो कोई हीरा पैदा नहीं कर सके पिछले 12 साल से, जो वजीर ख़जाना बन सके। एम आई राइट? क्यों बताएं? भाई मफादात का मसला है ना, जो लोगों को मफादात का मसला है ना। कौन सी मफाद? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जवाब देंगे। नहीं, क्या वजह है कि भाई उनको 17 साल में आप लोगों ने कभी ये सवाल किया किसी? हमने मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको आज बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने मुराद अली शाह से भी पूछा है कि जनाब मुराद अली साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान होंगे, मगर ये बताइए कि 12-15 साल से आप मुस्तकिल वजीर ख़जाना क्यों हैं? क्या सिंध में कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ जो वजीर ख़जाना बन सके? हाँ, असद अली शाह को बनाते हैं, और यार किसी को बनाते, क्यों नहीं पैदा हुआ आज तक क्यों नहीं पैदा हुआ कोई माई का पैदा हुआ जो वज़ीर ख़ाना बन जाए? बता दें मुझे। मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब ने कुछ बड़ी भारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, जिनका मतलब वो हमें बताते नहीं क्या है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यार हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो क्यों इतने नालायक पैदा हुए हैं सिंध में कि सिवाय एक हीरे के बाकी को हीरा निकला, एक ही हीरा निकला है ना, कोई हीरा और क्यों नहीं निकला अभी तक? बिलावल साहब से पूछे ना बुला के। अच्छा, अब आ जाते हैं कराची के ऊपर। कराची के साथ 2 ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अच्छा, कराची के साथ ये ज़्यादती हो रही है कि क्योंकि आपका बुनियादी फैक्टर जो होता है वो होता है आबादी, तो आपने आबादी को तकरीबन 1 करोड़ आबादी से कम गिना हुआ है, तो मतलब ख़त्म हो गया। जो लोग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं वो 3 करोड़ हैं, जो एलोकेशन मिलती है वो 2 करोड़ की है, इसलिए ये सारा किस्सा है। दूसरी बात, जो जुल्म नवाज शरीफ साहब करके चले गए वो ये कि सिंध का एक मेजोरिटी, सिंध का एक टैक्स था, कराची का टैक्स था जो केएमसी लेती थी, जिसका नाम था ऑक्ट्राई। हाँ, वो आपने क्या किया आपको पता है? मर्ज कर दिया। किससे? जीएसटी में कर दिया ना, जीएसटी से कर दिया। हाँ। तो वो आपने सिंध से एक बुनियादी चीज़ छीन ली, और ये इसाक डार साहब ने 12.5 से जब 15 किया था तो ये इस बुनियाद पे किया था कि 12.5 सेल टैक्स हम ऑक्ट्राई को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें गालिबन जो बिजनेसमैन था उन्होंने कहा वहाँ ले लो, फिर उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मेरे सामने ना इन कमीशन एजेंटों को बिजनेसमैन नहीं कहा करो तुम। ये आपका ना बिजनेसमैन, कौन सा बिजनेसमैन यार? चलिए हमारे 4-5 कमीशन, लेकिन उसके बाद होना ही चाहिए। कमीशन एजेंट 4 आते हैं, उनको तो बैठा देते। अगर सूबे को मिल गए वो पैसे, फिर बजाय वो पैसे सूबे को मिलने हैं ना, और वो पैसे सूबे को मिलने हैं ना, और वो सूबा लेकर नहीं थे, वो कराची के थे। नहीं, कराची की होती है, फिर सूबे को चाहिए था कराची को देना। वो नहीं ना, मेरी बात नहीं समझे। जो ऑक्ट्राई का ताल्लुक पीएफसी से है ही नहीं, वो तो केएमसी की अर्निंग है यार। केएमसी की अर्निंग थी ना, आपने केएमसी की अर्निंग निकाल दी ना, आप समझे नहीं? कराची से केएमसी की अर्निंग निकाल दी ना आपने।
ये इस जुर्म में मुराद अली शाह और शहबाज शरीफ दोनों शामिल है। ये दोनों का मुश्तरका जुर्म है। ये सिंध ने मिलकर किया वफाक के साथ कि आप ले जाओ, कराची को महरूम कर दो, वहां से फिर हम वापस से बांट लेंगे। ये हुआ है या नहीं हुआ?